ओम नमो नारायण। आपका कथा स्पंदन में दिल से स्वागत है। सर्वप्रथम हम एकादशी का संक्षिप्त परिचय और बरुथनी एकादशी की कथा सुनते हैं। उसके पश्चात हम लोग एकादशी महात्म्य को सुनेंगे। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को यह मनाई जाती है। इस दिन व्रत करके जुआ खेलना, नींद, पान, दंत धावन, पर निंदा, क्षुद्रता, चोरी, हिंसा, रति, क्रोध तथा झूठ को त्यागने का महात्म्य है। ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है। परिवार के सदस्यों को रात्रि को भगवत भजन करके जागरण भी करना चाहिए। बरुथनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत ही दानशील और तपस्वी राजा था। एक दिन तपस्या करते समय एक जंगली भालू राजा मांधाता का पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद भालू राजा को घसीटकर वन में ले गया। राजा घबराकर विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगा। भक्त की पुकार सुनकर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मारकर अपने भक्त की रक्षा की। भगवान विष्णु ने राजा मांधाता से कहा, हे वत्स, मथुरा में मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः अपने पैरों को प्राप्त कर सकोगे। यह तुम्हारा पूर्व जन्म का अपराध था। राजा ने इस व्रत को अपार श्रद्धा से किया तथा पैरों को पुनः प्राप्त किया। ओम नमो नारायण। आइए अब हम एकादशी महात्म्य को सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास की कृष्ण एकादशी, जो कि गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार चैत्र कृष्ण एकादशी है, का क्या नाम है? कृपया उसकी महिमा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथिनी के व्रत से सदा सौख्य का लाभ तथा पाप की हानि होती है। यह सबको भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथिनी के व्रत से मनुष्य 10,000 वर्षों तक की तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान तो उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों की अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्या दान को भी इस दान के ही समान बताया है। कन्या दान के तुल्य ही गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना नामक नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में तो चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। इस व्रत को करने वाला वैष्णव दसवीं के दिन कांसे के पात्र, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, शहद, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा रति, इन 10 बातों को त्याग दे। एकादशी को जुआ खेलना, सोना, पान खाना, दातुन करना, पर निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों का परित्याग करे। द्वादशी को कांसे का पात्र, उड़द, मदिरा, मधु, तेल, दुष्टों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, रति, सवारी और मसूर को त्याग दे।
इस प्रकार संयम पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी की रात्रि में जागरण करके भगवान मधुसूदन का पूजन करने से व्यक्ति सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। मानव को इस पतित पावनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से भी पुण्य प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी के अनुष्ठान से मनुष्य सब पापों से मुक्ति पाकर वैकुंठ में प्रतिष्ठित होता है। जो लोग एकादशी का व्रत करने में असमर्थ हों, वह इस तिथि में अन्न का सेवन कदापि ना करें। वरुथनी एकादशी महाप्रभु वल्लभाचार्य की जयंती तिथि भी है। पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के लिए यह दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप ताप दूर होते हैं, अनंत शांति मिलती है और स्वर्ग आदि उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। ओम नमो नारायण।